पोलैरिमेट्री टेक्निक जो है वो कंपाउंड के बारे में बताती है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि अगर आप लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि ऐसी लाइट यानी लाइट जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, उसको अगर आप लोग किसी कंपाउंड पर फॉल करवाते हो, फॉल करवाने के बाद वो कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता, तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मोस्टली वो होते हैं जिनमें आप लोगों के पास मिनिमम एक कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर का मतलब है कि ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या एटम के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। जिस तरह आप लोग सक्रोज की एग्जांपल लेते हो या ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हो, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का जो कार्बन है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, ग्लूकोज का जो कार्बन है, सेंटर वाले कार्बन जो है वो इस तरह के होते हैं कि उनके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं, और उसी वजह से वो कंपाउंड ग्लूकोज या सक्रोज जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिस वक्त उस पर हम फॉल करवाते हैं, फॉल करवाने के बाद वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आप लोगों के पास शुगर आप लोग जो यूज करते हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। इसका बेसिक सोर्स किस तरह का होता है कि इसमें आप लोग सबसे पहले लाइट फॉल करवाते हो, जिस तरह आप लोगों के पास लाइट बल्ब होता है, इसी तरह आप लोगों के पास पोलैरिमीटर के अंदर एक लाइट सोर्स होता है जिसके जरिए आप लोग लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हो। और आप लोगों को पता है जिस वक्त लाइट प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, यानी कि हर डायरेक्शन में लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद आप लोग एक स्लिट लगाते हो ग्रिड टाइप, या ये कह लो कि इस तरह की आप लोग दीवार बनाते हो जिसके अंदर से एक सुराख होता है, जिसकी वजह से वो उस सुराख में से सिंगल वेवलेंथ की एक ही प्लेन की जो लाइट है वो जस्ट पास करती है। डिफरेंट प्लेन की जो लाइट है वो उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, या ये कह लो कि उस जो आप लोगों ने ग्रिड यूज की हुई है उसमें से सिंगल बीम की लाइट जो है वो पास पास होती है, बाकी लाइट जो है वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद आप लोग उसके आगे लगाया आप लोगों ने यूज किया होता है प्रिज्म। जिस तरह आप लोग ये प्रिज्म यूज करते हो जिस पर आप लोग लाइट फॉल करवाते हो, तो वो डिफरेंट रेडिएशन आप लोगों के पास डिफरेंट कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। वो प्रिज्म जो है उस वेवलेंथ को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। जो आप लोगों के पास सिंगल प्लेन की लाइट प्रोड्यूस हुई है उसके आगे आप लोगों ने प्रिज्म लगाया होता है, वो प्रिज्म जो है वो उस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड में फॉल करवाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों के पास एक ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के अंदर आप लोगों ने कंपाउंड का सोल्यूशन रखा होता है। उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप लोग उस सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाते हो। जिस वक्त वो लाइट सॉल्यूशन के अंदर से पास करती है, पास होने के बाद या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। और जिस वक्त वो लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, इसका मतलब है कि आप लोगों का सैंपल जो है जिसका आप लोगों ने इस ट्यूब में फिल किया हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड जिस वक्त आप लोग सैंपल में से पास करवाते हो, पास करवाने के बाद वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता, तो उसका मतलब है कि आप लोगों का सैंपल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जिस वक्त
सैंपल जो है लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको डी से शो करते हैं। और जिस वक्त सैंपल जो है इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है, जिस वक्त आप लोगों के पास लीवो रोटेटरी होगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो उस कंडीशन में उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। और जिस वक्त आप लोगों के पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो उसको हम प्लस साइन से शो करते हैं। और इस टेक्निक के जरिए आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों का सैंपल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। और इसके लास्ट में आप लोगों की ये आई साइड होती है, जिस जहाँ से आप लोग मेजर करते हैं आप लोगों के सैंपल ने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। क्योंकि आप लोगों के पास ये जो है डिफरेंट यानी कि दो शेड नजर आते हैं इसमें से। जिस वक्त आप लोग शो देखते हो तो कंडीशन में आप लोगों के पास दो शेड आप लोगों के पास अपीयर होते हैं। एक जो है हाफ जो है वो डार्क ब्राइट होता है, और हाफ जो है वो डार्क ब्लैक होता है। यानी कि एक साइड पर आप लोगों के पास व्हाइट कलर अपीयर होता है और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास ब्लैक कलर अपीयर होता है। और जिस वक्त ये कम्प्लीटली इस तरह हो जाता है कि आप लोगों के पास हाफ जो है वो ब्लैक शेड हो और हाफ जो है वो वाइट शेड हो, और उस कंडीशन में आप लोगों ने रीडिंग नोट करनी होती है। और इसमें सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं कि जिस सैंपल में जिस सॉल्वेंट में आप लोग उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हो, जिस तरह आप लोगों के पास सक्रोज होती है, तो उस कंडीशन में आप लोग इसका सोल्यूशन जो है आप लोग वाटर के अंदर प्रिपेयर करते हो। तो इसके लिए वाटर जो है सबसे पहले आप लोगों का काम ये होता है कि जो आप लोगों ने सॉल्वेंट यूज किया है उसका चेक करो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर क्योंकि हमें पता है वाटर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और जिस वक्त हम इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाते हैं, अगर उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास रीडिंग जो है वो जीरो से राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर आती है, तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों के पास पोलैरिमीटर है उसमें एरर है। आप लोगों का जो पोलैरिमीटर है वो सही रीडिंग शो नहीं कर रहा, और उस रीडिंग को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये आप लोगों का नेगेटिव या पॉजिटिव एरर है। अगर आप लोगों का वैल्यू जो है वो क्लॉकवाइज आती है एरर जो है, या जीरो से हाई आती है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का एरर जो है वो प्लस में है। और अगर आप लोगों के पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जीरो से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का एरर जो है वो नेगेटिव में है। और जिस वक्त आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस एरर को प्लस या माइनस करके नलीफाई करना होता है। क्योंकि आप लोग जो लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, हमारी लैब में दो इंस्ट्रूमेंट है पोलैरिमीटर के, और उनमें से एक पोलैरिमीटर में एरर शो होता है, और उसका एरर जो है वो आई थिंक 5 का एरर है एक इंस्ट्रूमेंट में, और एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें कोई एरर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि बाद इंस्ट्रूमेंट में एरर भी होता है, और उस एरर को आप लोगों ने नलीफाई करके फिर आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहला काम करना है कि डिफरेंट परसेंटेज के शुगर के सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन को प्रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों के पास ये जिस तरह आप लोगों के पास ट्यूब नजर आ रही है, इस तरह की ट्यूब होती है, और उस ट्यूब को आप लोग निकालते हो और उसमें आप लोग सैंपल सोल्यूशन को जो लिक्विड फॉर्म में है उसको फिल करते हो, और फिल करने के बाद उससे रीडिंग जो है वो मेजर करते हो। आप लोगों का पोलैरिमीटर इस तरह की शेप का नहीं है। आप लोग जो लैब में यूज करते हो उसकी शेप इस जैसी नहीं है, उसकी शेप जो है वो लॉन्ग टाइप है। इसमें उसकी स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है, जिस तरह मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें आप लोगों को चेक कर सकते हो आप लोगों को किस तरह की उसकी शेप होगी। आप लोगों ने सबसे पहले डिफरेंट परसेंटेज के शुगर के सोल्यूशन बनाने हैं, यानी कि 3% का आप लोगों ने सोल्यूशन बनाना है, 6% का सोल्यूशन बनाना है, 9% का सोल्यूशन बनाना है, और 12% का शुगर का सोल्यूशन बनाना है।
और उसके बाद आप लोगों ने इंडिविजुअल सॉल्यूशन की रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने रूम टेम्परेचर मेजर करना है थर्मामीटर की मदद से, वो आप लोगों ने लैब मैनुअल में पुट कर देना है कि आप लोगों के लैब मैनुअल के जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, वो कितना है। उसके बाद जो आप लोगों के पास ट्यूब होगी जिसमें आप लोगों ने सैंपल सॉल्यूशन को फिल करना है, उसकी भी आप लोगों ने लेंथ मेजर करनी है, क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में वो ट्यूब की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए आप लोगों ने उसकी लेंथ को मेजर करके यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने जिस वक्त आप लोगों के पास डिस्टिल वाटर है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले ट्यूब के अंदर डिस्टिल वाटर को फिल करना है। फिल करने के बाद उसकी रीडिंग चेक करनी है कि उसकी रीडिंग प्लस या माइनस में शो तो नहीं हो रही है। अगर वो रीडिंग 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब है कि आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। तो अगर उसमें कोई रीडिंग है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने दो एरर जो है यहाँ पर नोट कर लेना है, वो चाहे प्लस में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो आप लोगों ने उसको साथ में मेंशन भी कर देना है कि आप लोगों के पास एरर जो है वो प्लस में है या माइनस में है। उसके बाद आप लोगों ने वाटर के सैंपल को उसमें से ट्यूब में से निकालना है। उसके बाद आप लोगों ने 3% शुगर के सोल्यूशन को लेना है और उसका ट्यूब में कम्प्लीटली फिल कर देना है। और आप लोगों ने ट्यूब में इस तरह फिल करना है कि ट्यूब के अंदर कोई भी बबल्स मौजूद ना हो, ट्यूब के अंदर कोई ईयर मौजूद ना हो। अगर ईयर होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रीडिंग सही नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों ने ट्यूब को कम्प्लीटली इस तरह फिल करना है कि ट्यूब के अंदर कोई भी बबल्स ना रहे। और उसके बाद आप लोगों ने इसको पोलरीमीटर के अंदर फिट करके उसकी रीडिंग लेनी है। आप लोगों के पास जो भी रीडिंग आएगी, अगर आप लोगों के पास सपोज जो है वो +5 में पहले एरर मौजूद है और जिस वक्त आप लोगों ने इस सैंपल सोल्यूशन को उसके अंदर ऐड किया है, ऐड करने के बाद आप लोगों के पास रीडिंग आती है 8, तो आप लोगों ने एक्चुअल रीडिंग जो है वो 8 में से 5 को माइनस करके फिर लिखनी है। आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू 8 लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर करेक्टेड वैल्यू वो लिखनी है जिसमें से आप लोगों ने इस वैल्यू को माइनस करके लिखना है, अगर आप लोगों के पास एरर प्लस में है तो। और अगर आप लोगों के पास एरर माइनस में है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उस माइनस की वैल्यू को, ये जो आप लोगों के पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है उसमें प्लस करके फिर आप लोगों ने यहाँ पर एक्चुअल रोटेशन जो है वो लिखनी। अगर आप लोगों के पास -5 आया तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ये एरर -5 है, तो उस कंडीशन में आप लोग जिस वक्त आप लोग सैंपल फिल किया है उसके बाद आप लोगों के पास रीडिंग ऑलमोस्ट 4 या 5 आती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उस 5 में जो -5 एरर आया है उसको भी प्लस करके यहाँ पर आप लोगों ने 10 रीडिंग लिखनी। ठीक है, आप लोगों के पास जो लैब में पोलरीमीटर है उसमें से एक जो है उसमें एरर नहीं है और एक जो पोलरीमीटर है उसमें +5 एरर है। तो जिसमें +5 एरर है तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग रीडिंग नोट करोगे तो उसमें से आप लोगों ने उस 5 को माइनस करके यहाँ पर रीडिंग लिखनी है। और जिसमें एरर 0 है तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी आप लोगों ने डायरेक्ट वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। इसके बाद आप लोगों ने 3% के सोल्यूशन को निकालना है, ट्यूब को अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसमें 6% शुगर का सोल्यूशन को फिल करना है और उसके बाद आप लोगों ने वैल्यू नोट करनी है और जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। इसी तरह आप लोगों ने 9% के सोल्यूशन को फिल करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू नोट करके यहाँ पर फिल कर देना है। इसी तरह आप लोगों ने 12% के सोल्यूशन को लिखना है और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप लोगों ने नोट करके यहाँ पर लिख देना है। और ये याद रखना, जिस तरह आप लोग सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाओगे उसी रेशो से इसकी ऑब्जर्व्ड रोटेशन की वैल्यू भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। सपोज 3% की वैल्यू 3 आती है या 4 आती है, 6% की रीडिंग ऑलमोस्ट जो है वो 7 के राउंड अबाउट आती है, 9% की वैल्यू जो है वो
9 या 10 के इक्वल आती है। उसके बाद 11% की वैल्यू ऑलमोस्ट 11 के 12% की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 11 या 12 के दरमियान में आती है, जो इंडिकेट करती है कि जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, परसेंटेज इंक्रीज करने का मतलब है कि आप लोग सोल्यूट की अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो, और जिस वक्त आप लोग सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओगे उस कंडीशन में आप लोगों के पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन की वैल्यू भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और इसके लास्ट में आप लोगों ने रिजल्ट लिख देना है कि आप लोगों जिस तरह कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हो। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों के पास शुगर का जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसके साथ जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो उसके साथ ही आप लोगों के ऑब्जर्व्ड रोटेशन जो है वो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो गई है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों के पास ये कंप्लीट इसका प्रोसीजर जो है वो दिखाया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल ही सिंपल सा है। इसमें जस्ट आप लोगों ने सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। सोल्यूशन को आप लोगों ने कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 जो है वो ट्यूब के अंदर फिल करके उसकी रीडिंग लेनी होती है, और जो रीडिंग आती है उसको आप लोग नोट कर लेते हो। ये आप लोगों का सबसे पहला वो है कि आप लोग सोल्यूशन किस तरह प्रिपेयर कर रहे हो। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले शुगर लेनी होती है मेजरिंग फ्लास्क के अंदर, उसके बाद उसको आप लोग वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व करते हैं, और इसी तरह आप लोगों ने 3% का, 6% का, 9% का और 12% का शुगर का सोल्यूशन बनाना है। और जिस वक्त सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में मोस्टली जो है आप लोग 100 ml में शुगर को डिजॉल्व करते हो। 3% का मतलब है कि आप लोगों के पास 3 ग्राम जो है वो शुगर है, बाकी 97 ग्राम जो है आप लोगों के पास वाटर है। 6% का मतलब है कि आप लोगों के पास 6 ग्राम जो है वो शुगर है, और 94 ग्राम जो है वो आप लोगों के पास वाटर है, और उसको आप लोगों ने मिक्स करके फिर आप लोगों ने सोल्यूशन बनाना होता है। और ये आप लोगों के पास सामने जो नजर आ रही है वो ट्यूब है जिसमें आप लोग सिंपल सोल्यूशन को फिल करते हैं। इसके आगे आप लोगों के पास लेंस लगा होता है, इसको आप लोग इसको ओपन करके इसमें से सबसे पहले जो है वाटर के साथ अच्छी तरह से इसको वॉश करते हो। वॉश करने के बाद आप लोग मशीन का एरर चेक करते हो, और उसको किस तरह चेक करते हो, आप लोगों ने इसमें सबसे पहले वाटर को फिल करना है, डिस्टिल वाटर को फिल करना है। फिल करने के बाद अच्छी तरह से फिल करने के बाद आप लोगों ने रीडिंग नोट करनी है, और उसके बाद चेक करना है कि उसकी वैल्यू जो है वो 0 0 आती है या कुछ और आती है। अगर 0 0 आती है तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, और अगर आप लोगों के पास वाटर की कोई रीडिंग अपीयर होती है पोलरीमीटर में तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है, और वो एरर आप लोगों ने नोट कर लेना है। और जब भी आप लोगों ने इसको फिल करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये ख्याल कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी बबल ना हो, ईयर या बबल। अगर आप लोगों के पास इस सैंपल में कोई ईयर या बबल होगा तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में आप लोगों के पास रीडिंग नहीं आएगी। आप लोगों के लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर के वो इस जैसा है। आप लोगों ने एक साइड से इसको ओपन करना है, ट्यूब में सैंपल को फिल करना है। फिल करने के बाद एक साइड से ये ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इस ट्यूब को इसके अंदर फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसको क्लोज करके उसके बाद आप लोगों ने एक साइड से रीडिंग नोट करनी होती है। और उस कंडीशन में ये जिस तरह आप लोगों के पास दो कोट नजर आ रहे हैं, एक साइड पर आप लोगों के पास ब्लैक शेड है और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास जो है वो व्हाइट शेड है। जिस वक्त आप लोगों के पास ये हाफ हाफ कलर अपीयर होंगे, एक साइड पर कंप्लीटली हाफ डार्क और दूसरी साइड पर जो है वो ब्राइट, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने रीडिंग जो है वो नोट कर लेनी। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये स्केल है जिसकी मदद से आप लोग रीडिंग को नोट करते हो। इस कंडीशन में इनर जो स्केल है उसके 0 0 को मेजर करना होता है आप लोगों ने दूसरे स्केल के साथ, आउटर स्केल के साथ।
तो आउटर स्केल के अगर 0 0 के वैल्यू इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी एरर नहीं है। जिस वक्त आप लोगों ने सिंपल वाटर जो है डिस्टिल वाटर उसको फिल करके फिर रीडिंग चेक की है, और अगर उसके में कोई रीडिंग आती है तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। इसके बाद आप लोगों ने इसको वाटर को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जो आप लोगों ने सैंपल प्रिपेयर किया है उसको इस ट्यूब के अंदर फिल करना है। फिल करने के बाद इसको दोबारा से, जिस तरह आप लोगों ने वाटर के सैंपल को क्लोज करके रखा था, इसी तरह आप लोगों ने दोबारा से इसको इसके अंदर रखना है, और रखने के बाद इसकी रीडिंग जो है वो नोट करनी है। और जो रीडिंग जो है वो इस तरह नोट करनी है कि आप लोगों के पास इनर स्केल जो है उसको मैच करना है आउटर स्केल की रीडिंग के साथ, और उस कंडीशन में जो भी आप लोगों के पास रीडिंग आएगी वो आप लोगों ने नोट करके यहाँ, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास ये स्केल है, अब ये इनर स्केल है या आउटर स्केल है, आप लोगों ने इनर स्केल के 0 को मैच करना है कि आउटर स्केल की किस वैल्यू के इक्वल आता है, और जिस भी वैल्यू के इक्वल आएगा वही आप लोगों ने वैल्यू नोट करके लैब मैनुअल में लिख पुट कर देनी है कि आप लोगों ने सैंपल की वैल्यू जो है वो पोलैरिमीटर की इतनी वैल्यू आई है। ठीक है, सिर्फ ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट। इसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने दूसरे सोल्यूशन को बार बार इसको यानी कि फिल करना है। फिल करने के बाद दूसरे सोल्यूशन के अंदर इसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद हर इंडिविजुअल सोल्यूशन की रीडिंग नोट करके यहाँ पर वैल्यू जो है वो पुट करते जाए। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।